हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में, तो जो कि 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि रेशनल नंबर होते क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर, द नंबर which is written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा Q क्या होगा, 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 9/7, 2/5 माइनस का, 6/2, 8/12। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हो जाते हैं रेशनल नंबर ही। तो रेशनल नंबर क्या कह सकते हैं हम, रेशनल नंबर वह होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा P और Q क्या होगा, दोनों इंटीजर नंबर होगा और Q हमारा 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर Q 0 होगा तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये होता है रेशनल नंबर। अब जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। चलो, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। पहले प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कौन कौन सी होती है, फिर बाद में रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज 3 टाइप की होती है। पहली होती है क्लोजर, सेकंड होती है कम्युनिटेटिविटी, और तीसरी होती है हमारी एसोसिएटिव। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है हमारी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है हमारी। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई 2 नंबर का हमें प्लस करना होता है। ठीक है, प्लस करने के बाद हमें देखना होता है कि वो क्या नंबर, वो नंबर आ रहा है जिससे हमने प्लस किया है। सेकेंड नंबर देखते हैं हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, और इसे उल्टा कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए। ठीक है, तो अब हमें दो नंबर को उसे आगे पीछे करके कंपेयर करना होता है, क्या दोनों का नंबर सेम आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा। सेम आ रहा होता है तो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर में होती है। और तीसरा हमारा एसोसिएटिव, इसमें हमारे 3 होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर हम बी प्लस सी को ब्रैकेट में ले लेते हैं, और दूसरा होता है ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर हम ए प्लस बी को क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। फिर कंपेयर करते हैं एलएचएस और आरएचएस साइड को कि दोनों क्या साइड सेम आ रहे हैं। अगर आ रहे होंगे तो वो उसके अंदर में प्रॉपर्टी होगी, और नहीं आ रहे होंगे तो नहीं होगी। चलिए फिर प्रॉपर्टी शुरू करते हैं इसके बारे में हम। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, चलिए। पहले हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में भी होल नंबर के बारे में।
हम 3 नंबर के बारे में जानेंगे, होल नंबर के बारे में, फिर उसके बाद इंटीजर के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे हम रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर देखते हैं एडिशन के होता है या नहीं। सबसे पहले एडिशन जानते हैं। ठीक है, तो एडिशन स्टार्ट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है वही होल नंबर होता है। जीरो से इंफिनिटी तक नंबर जहां तक हम पढ़ पा रहे हैं। तो ले लेते हैं 2 + 3 6। जो आंसर आ रहा है क्या है? एक होल नंबर है 6। हाँ, होल नंबर है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 4 + 8 12। क्या ये एक होल नंबर है? तो हाँ, होल नंबर है। तो ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर तो हो रहा है एडिशन के अंदर। अब दूसरा लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन अंडर होल नंबर कर लेते हैं। जैसे 5 - 3, तो ये ले लेते हैं, ये आगे हमारा 2। अगर 4 - 6 करते हैं तो क्या आएगा? -2 ये आएगा। तो हमारा ये वाला तो होल नंबर है, लेकिन ये वाला होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब पहला है हमारा मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं, जैसे 2 × 3 6। क्या एक होल नंबर है? हाँ भाई है। 0 × 7 0। क्या ये एक होल नंबर है? हाँ भाई है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अंडर हमारा क्या हो रहा है? क्लोजर के अंडर में है। ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाओ आपको लिख के बता देता हूं। तो ऐसे लिख लेंगे एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, या यहां लिख लेंगे होल नंबर आगे में, होल नंबर, होल नंबर आर एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लेंगे। यहां भी होल नंबर लिख लेंगे, होल होल नंबर आर अंडर सब्ट्रैक्शन, आर यहां नॉट लगा लेंगे क्योंकि ये नहीं हो रहा। आर नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आ रहा सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा है तो लिख लेंगे मल्टीप्लीकेशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है होल नंबर के अंदर। अब डिवाइड लेते हैं। तो डिवाइड लेते हैं, जैसे 2/4। अब 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये तो 1/2 आएगा। तो 1/2 तो आता ही नहीं है हमारा होल नंबर के अंदर। तो ये भी क्या होगा? डिवाइड अंडर नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो डिवाइड हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये लिख देंगे। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में हो गया। अब चलिए चलते हैं इंटीजर पे। क्या इंटीजर के अंदर ये होल नंबर होल क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है? होल नंबर नहीं, सॉरी, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं एडिशन में, ये होल नंबर को हटा के इंटीजर डाल देते हैं हम।
इंटीजर। अब एडिशन देखेंगे इंटीजर के अंदर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं नंबर, यानी सारे ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर इंटीजर, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर वे जीरो इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं हम, मान लो हमने एक 2 ले लिया, प्लस करना है, और दूसरा -3 ले लिया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, और ये 3 तो -1 आ गया। तो -1 क्या हमारा इंटीजर है? तो हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर भी क्या होते हैं, इंटीजर में आते हैं। तो ये हमारा है। अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन। अब लेते हैं 9 -6 ले लेते हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ 9 और 6 मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का साइन हो जाता है। 9 प्लस से कितना हो गया, 15। तो 15 क्या है, तो पॉजिटिव नंबर। तो 15 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर भी होता है अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्लोजर भी हो रहा है हमारा सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर में। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। अब लेते हैं 2 मल्टीप्लाई -3, तो 3 टू जा क्या आएगा, 6, पर माइनस का, तो -6 का होता है इंटीजर में। तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी अंडर क्लोजर हो रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम डिवीजन। डिवीजन चाहे तो यहाँ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 2, 6 टू जा 12 होता है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इंटीजर है, तो ये भी हो रहा है। अब डिवीजन लेते हैं, जैसे 9 डिवाइड बाय 5। अब 9/5 ये तो हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है, तो अंडर डिवीजन क्या होगा, नहीं होगा। डिवीजन नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर का भी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के क्या अंदर में आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, किस में आता है, एडिशन में आता है, सब्ट्रैक्शन पे आता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, किस किस में आता है, किस किस में नहीं आता, ये जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। तो सबसे पहले एडिशन हम रेशनल नंबर का लेते हैं, जैसे 2/5 प्लस 3/5, ये प्लस कर रहे हैं, तो दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो इसे ऐसे लिख दो। अब ये क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो दोनों जब सेम होता है तो 2 + 3 कर दो, तो ये हमारा 5/5। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हाँ है भाई रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों क्या है, 5/5 आ रहा है। इसे काट भी देते हैं तो क्या आएगा, 1/1 आएगा। तो 1/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है भाई। हाँ है भाई रेशनल नंबर, तो अंडर एडिशन क्या हो रहा है, रेशनल नंबर तो आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे 3/5 -8/6। अब दोनों का ये क्या है, अलग अलग, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका 30 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, 6 3 जा 18 माइनस, अब ये 5 8 जा 40, तो 40 में से 18 माइनस होगा, कितना बचेगा, 22/30। पर ये माइनस का है, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो -22/30। तो माइनस में भी क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। तो डिवीज हमारा सब्ट्रैक्शन भी अंडर क्या हो रहा है, रेशनल नंबर क्या आ रहा है। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 6/7। इसे आप क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 और 5 7 जा 35।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा क्या है 12/35, एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब एक माइनस में ले लेते हैं, जैसे 6/7 माइनस का 8/2, तो ये 6 8 जा 48 और 7 2 जा 14, ये माइनस का ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 48/14 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि ये रूल है ऊपर जाने का, नीचे माइनस नहीं रुकता, इसीलिए वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन भी, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो रहा है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब डिवीजन आते हैं। डिवीजन में लेते हैं, जैसे 2/6 डिवाइड 5/8। अब ये डिवाइड तो होता नहीं है, फ्रैक्शन में तो क्या होता है 2/6, रेसिप्रोकल होगा ये 8/5। ठीक है, 8 2 जा 16 और 6 5 जा 30, इसे काट देंगे तो ये आ गया हमारा 8/15। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर। तो डिवीजन भी होता है अंडर रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म। तीनों में देख लिया हमने, एक होल नंबर में देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, हमने इंटीजर में देख लिया चारों में किस किस में होता है किस किस में नहीं होता है, और रेशनल नंबर में भी हमने चेक कर लिया, रेशनल नंबर में चारों में ही क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अब चेक करते हैं क्या कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किस किस में होता है, इंटीजर में होता है, होल नंबर में होता है, या रेशनल नंबर में किस किस में होता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। चलिए चेक करते हैं आप। ये यहां लिखना भूल गया था मैं, इंटीजर, ये रेशनल नंबर का था सारा। ठीक है, इंटीजर इससे पहले चेक कर लिया था मैंने। चलिए अब जानते हैं कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों में हमने चेक कर लिया। अब कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं क्या एडिशन के अंदर हमारा सबसे पहले होल नंबर लेते हैं और उसके अंदर एडिशन करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, अब इसमें हम दो नंबर लेते हैं, जैसे a प्लस b और b प्लस a। b प्लस a लेते हैं, यानी दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों आपस में सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहा है तो अंडर क्या होगा, एडिशन कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी के हो रहा होगा, अगर सेम नहीं आ रहे होंगे तो नहीं हो रहा होगा। चलिए चेक करते हैं, जैसे होल नंबर लेते हैं 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, ये हमने a ले लिया और ये b थी। अब 2 + 3 कितना होगा 5, और 3 + 2 भी क्या होगा 5, ये 5 और 5 सेम आ रहे हैं, यानी अंडर एडिशन तो होता है। ठीक है, कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर एडिशन में तो होता है। चलिए सब्ट्रैक्शन जानते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में a की वैल्यू ले लेते हैं 6, b की वैल्यू ले लेते हैं 5। अब ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा a - b इक्वल टू b - a। अब a हमारा 6 है, 6 - 5 इक्वल टू 5 - 6, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से 6 जाएगा तो -1। दोनों क्या है, सेम नहीं है, एक में 1 आ रहा है पॉजिटिव में, एक में नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा हमारा कम्युनिकेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा होल नंबर में। चलिए आगे जानते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, a × b और b × a होता है। a की जगह हम 6 लेते हैं और b की जगह 8 ले लेते हैं, तब करते हैं 6 × 8 और 8 × 6, तो 6 8 जा होता है हमारा 48, और 8 6 जा भी 48, यानी दोनों क्या है बराबर आ रहा है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी तो हो रही है होल नंबर में।
अब आते हैं डिवीजन यानी डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, जैसे ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए। अब ए की जगह पर हम ले लेते हैं 4 और बी की जगह पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 डिवाइड 6 और 6 डिवाइड बाय 4 ले लेते हैं। तो अब इसे लिख लेते हैं 4/6 और 6/4। तो इसे काटेंगे तो आएगा ये 2/3, इसे काटेंगे तो 3/2। यानी ये क्या हो रहा है, दोनों 3/2 आएगा यहाँ, 3/2। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, यानी अंडर डिवीजन भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमारा होल नंबर के अंदर। अब चलिए चलते हैं डिवीजन के अंदर, चेक करते हैं। डिवीजन नहीं, इंटीजर के अंदर। तो चलिए फिर चेक करते हैं। तो इंटीजर के अंदर चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं हम, ठीक है, एडिशन के अंदर। तो लिख लेते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। जैसे हम 2 + -3 ले लेते हैं। ए की जगह पर हमने 2 ले लिया और बी की जगह पर -3। अब -3 + 2 ले लेते हैं यहाँ भी। तो अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इधर भी -3 + 2। तो ये क्या होगा, 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। इसमें भी माइनस में से 2 जाए, माइनस और प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा, -1। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो इंटीजर के अंदर भी अंडर क्लोजर कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमारा वही a - b और b - a होगा अंडर इंटीजर। तो ले लेते हैं, जैसे a की जगह पर ले लेते हैं हम 5 - 8 ले लेते हैं। a की जगह पर 5 ले लिया, b की जगह पर 8, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 8 - 5। तो अब ये 5 माइनस हुआ तो क्या आएगा, यहाँ पर -3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा नंबर पॉजिटिव। एक में नेगेटिव आ रहा है और एक में पॉजिटिव आ रहा है। तो अंदर क्या होगा, कम्युनिकेटिविटी के अंदर सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है ये। ठीक है, इंटीजर के अंदर। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। एक लेते हैं -3, एक की जगह पर मल्टीप्लाई 2 की जगह 4 ले लेते हैं। तो 4 ले लिया, अब इक्वल टू 4 × -3। ठीक है, अब 4 3 जा 12 माइनस का और 4 3 जा 12 माइनस का, यानी दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं डिवाइड पर। डिवाइड चेक करते हैं, तो इसमें भी ले लेते हैं एक 12 डिवाइड 4 और 4 डिवाइड 12। तो अब इसे कर लेते हैं, जैसे 12 डिवाइड बाय 4 और 4 डिवाइड बाय 12। तो ये तो 3/1 आ जाएगा और ये 1/3, यानी 3/1 को 3 लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख लो और इसे ऐसे। तो दोनों क्या है, सेम नहीं है, यानी कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या चेक कर लिया, ये हमने इंटीजर भी चेक कर लिया है कि एडिशन में क्या होता है, दोनों सेम आते हैं तो होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में सेम आया तो होता है और डिवीजन में नहीं होता है। तो ये हमने इंटीजर में चारों में चेक कर लिया। अब चलिए चेक करते हैं हम रेशनल नंबर में। तो लिख लेते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं रेशनल नंबर में क्या कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है। चलिए करके एग्जांपल लेके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए डिवीजन का पहले लिख देते हैं, क्या होता है, a डिवाइड b और b डिवाइड a। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a × b और b × a।
चलिए अब चेक करते हैं, जैसे 2/3 प्लस 9/3, ये माइनस का 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे ही ले लेते हैं 9/3 प्लस 2/3, इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, अब दोनों सेम है तो सेम डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 प्लस माइनस 9, यहाँ भी हमारा सेम 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस में 2, ठीक है, ये बीच में रखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 9 और यहाँ 2 अपॉन में 3, यहाँ हमारा 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 माइनस का, और यहाँ 3, अब ये जाएगा तो ये भी -7, ठीक है, अपॉन 3, और यहाँ -7/3। तो यह हमारा एडिशन के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी हो रहा है, रेशनल नंबर में हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हो रहा है। अब एडिशन के जगह आप सब्ट्रैक्शन लेते हैं, ये तो हमने कर लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन लेते हैं अब सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं इसकी जगह, ठीक है, और करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि भैया आपने सेम क्वेश्चन करके चीटिंग कर दी है। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे ए की जगह पर हम ले लेते हैं 5 और बी की जगह पर ले लेते हैं 8 9, ठीक है। अब ले लेते हैं जैसे 5/3 माइनस 8/9, और यहाँ 8/9 माइनस 5/3, अब इन दोनों का एलसीएम 9 आ जाएगा, ठीक है, और इसे 5 3 या 15 माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 और यहाँ 8 माइनस 15, ठीक है, यहाँ हमारा 9 आ जाएगा, अब 15 में से 8 गया तो 7 आएगा, पॉजिटिव नंबर, यहाँ भी 9 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा, माइनस करते हैं तो 7 माइनस का, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो अंदर क्या है सब्ट्रैक्शन हमारा ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, माइनस तो नहीं हो रहा है। अब चलिए चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अंडर रेशनल नंबर, चलिए ए की जगह पर लेते हैं 5/7 मल्टीप्लाई 8/6, यहाँ 8/6 मल्टीप्लाई 5/7 ये लेते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 8 5 जा, अच्छा यहाँ पर उल्टा लेना था, एक मिनट, यहाँ 8/6 और मल्टीप्लाई 5/7, और 8 5 जा भी 40 होगा और 6 7 जा भी 42 होगा, तो क्या ये दोनों सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है, तो अंदर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलिए डिवीजन के अंदर आते हैं, डिवीजन में ए की वैल्यू ले लेते हैं 6/7 डिवाइड 9/4, यहाँ ले लेते हैं अब 9/4 डिवाइड 6/7, ठीक है, तो ये हमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 28, ठीक है, एलसीएम से ऐसे नहीं होगा, इसे चेंज कर लेते हैं, तो 6/7 क्या होगा, और ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई 4/9 हो जाएगा, ठीक है, और इसे भी लेते हैं 9/4, ये रेसिप्रोकल होकर 7/6 हो गया, अब 6 4 जा 24 आएगा, और 7 9 जा 63, इधर 9 7 जा 63, और 4 6 जा 24, तो ये तो ऐसे ही सेम नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप, इसे काट के और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये सेम नहीं हो रहा, तो अंडर डिवीजन भी क्या होगा, नहीं हो रहा हमारा कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारा रेशनल के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर भी हमने चारों में चेक कर लिया, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी हो रहा है, और बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रहा है कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी। आज जानेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, क्या जानेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है एडिशन में किस में होता है और किस में नहीं होता है। चलिए आइए
क्वेश्चन लेके सॉल्व करके चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन होते हैं हमारे, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर में देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीसरा है हमारा, इससे पहले दूसरा था, और हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर में एडिशन चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें क्या ले लेंगे, बी प्लस सी पहले ले लेंगे और इधर ए प्लस सी पहले ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब ए की जगह पर रख लेते हैं 5, बी की जगह पर रख लेते हैं 7 और सी की जगह पर रख लेते हैं 9। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 7 प्लस 9, इधर भी रख लेते हैं 5 प्लस 7 प्लस 9, और इधर 7 प्लस 9 पहले सॉल्व करना था, इधर 5 प्लस 7 सॉल्व कर लेते हैं। अब 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 7 हो गया हमारा 16, प्लस में 5, इधर 5 और 7 हो गया 12 प्लस में 9। अब 16 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 21, और 12 प्लस 9 भी हो जाएगा 21। क्या ये हो रहा है सेम दोनों? तो एडिशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सब्ट्रैक्शन के अंदर जानते हैं क्या होता है सब्ट्रैक्शन के अंदर, या नहीं हो रहा। चलिए लेते हैं सब्ट्रैक्शन, या यहीं ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। एडिशन तो हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। प्लस की जगह ये माइनस, सेम रहेगा नंबर, बस माइनस यहां कर लेते हैं, और ये डिजिट भी चेंज कर देते हैं। तो ये ए की जगह पर 7 ले लेते हैं, बी की जगह पर 5 और सी की जगह पर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 7 माइनस 5 माइनस 3, और ये ले लेते हैं हम 7 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 गया, हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा, यहाँ भी 2 बचेगा। 2 माइनस 3, भैया 7 में से 2 गया, कितना बच रहा है, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 3 यानी -1। तो क्या ये दोनों सेम है, सेम लग रहा है आपको? तो नहीं है ये। तो ये क्या हो रहा है, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है इसमें, होल नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। अब इधर मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इधर भी सेम कर लेते हैं, b मल्टीप्लाई c पहले और a मल्टीप्लाई b पहले। अब a की जगह पर यही वैल्यू रख लेते हैं, या चाहो तो अलग भी रख सकते हो। 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर आना होगा तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू रख के भी आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो ये वैल्यू रख के भी नहीं आएगा। चलिए फिर सॉल्व करके देखते हैं। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 7, और 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 15 7 जाएगा 105। ठीक है, अब 35 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 105। तो क्या ये सेम है? हाँ है, यानी मल्टीप्लीकेशन अंडर क्या आ रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम डिवीजन। डिवीजन में हम क्या लेंगे, a डिवाइड b डिवाइड c, a डिवाइड b डिवाइड c। अब ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब यही रख के देख लेते हैं वैल्यू इसे भी। तो 7 डिवाइड 5 डिवाइड 3, अब 7 डिवाइड 5 डिवाइड 3। अब हम 5 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं होगा। ठीक है,
इधर कर लेते हैं 7/5 डिवाइड बाय 3। अब इसके नीचे 1 लगा लो, 1 लगा लो, फिर सॉल्व कर लो। सॉल्व करके क्या होगा, डिवीजन अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा होल नंबर ये सॉल्व हो जाता है। अब चलिए चलते हैं हम इंटीजर पर कि क्या इंटीजर में होता है, क्या क्या होता है चेक करते हैं हम। ठीक है, चलिए अब इंटीजर में देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर में एडिशन लेते हैं तो यही होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इधर a प्लस बी, इधर b प्लस सी। ठीक है, अब इंटीजर माइनस प्लस ले सकते हैं, तो a की जगह पर 3 ले लेते हैं, b की जगह पर -4 और c की जगह पर 8 ले लेते हैं। चलो माइनस का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 है हमारा, तो 3 प्लस -4 है तो -4 प्लस -4 8 आएगा, 8 बना लेते हैं। अब ये ब्रैकेट डाल लेते हैं इनमें और एक बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो, आपस में टकरा ना जाए साइन। ठीक है, अब दूसरा वाला साइड उतार लेते हैं, तो दूसरा वाला क्या है हमारा, ये सेम है 3 प्लस -4 प्लस -8। अब इन दोनों का हमें लेना है। ठीक है, और इसे भी ले लेते हैं ब्रैकेट में। चलिए आप सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, इन दोनों साइनों को देखो, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, और यहाँ क्या है 4। ये ब्रैकेट अभी रहने देंगे, यहाँ पर +3 कर लेते हैं। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा डिजिट और साइन माइनस का आएगा, तो 4 + 8 कितना हुआ 12, साइन माइनस का कर दिया और यहाँ प्लस ब्रैकेट में डाल लो क्योंकि आपस में साइन ना टकरा जाए। अब प्लस माइनस -12 और ये 3। अब 3 में से 12 जाएगा या 12 में से 3 जाएगा, ले लो, माइनस में आंसर आया। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अब 12 में से 3 गया तो ये 9 बच गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए दूसरा साइड वाला करते हैं। अब ये क्या होगा, 3 प्लस माइनस माइनस हो गया 4 और यहाँ 3। ठीक है, ब्रैकेट में डाल लेते हैं अभी, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस कर लेते हैं पहले, -8 हो जाएगा। अब 3 में से 4 हो गया तो -1 बचा और ये -8, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, डिजिट प्लस हो गई, साइन माइनस का, तो दोनों इक्वल आ रहा है, -9 और -9 दोनों इक्वल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो होता है। ठीक है, अब जानते हैं पहले सब्ट्रैक्शन जानते हैं फिर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जानते हैं पहले। अंडर इंटीजर हो रहा है या नहीं हो रहा, यहां हम प्लस की जगह माइनस कर लेंगे बस, और यहां सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं। और यहाँ माइनस ब्रैकेट माइनस माइनस और माइनस। चलिए डिजिट भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिजिट ए की जगह पर ले लेते हैं 8, बी की जगह पर लिख लेते हैं -7 और सी की जगह पर ले लेते हैं 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो हमारा 8 माइनस -7 ब्रैकेट में डाल लेते हैं, माइनस और 4 बड़े ब्रैकेट इक्वल टू, अब यही लिखते हैं 8 माइनस -7 ब्रैकेट और -4। अब सॉल्व कर लेते हैं, हमने नोट कर लिया है। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या ये होता है या नहीं होता अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्या करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। 7 + 4 कितना हो गया 11 माइनस का, और यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 8 + 11 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 19 हो गया। ठीक है,
ये 19 हो गया। अब इक्वल टू डाल लेते हैं। अब इधर सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, -4। तो 8 + 7 कितना हो गया, 15 -4। अब 15 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। तो ये क्या दोनों सेम है, LHS और RHS। इसे वाले साइड को LHS मान लेते हैं और इस वाले साइड को हम RHS। तो क्या दोनों सेम है, तो सेम नहीं है। तो क्या होता है, अंडर सब्ट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है। अब जानते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या इंटीजर में मल्टीप्लीकेशन होता है, चलिए इसमें भी वैल्यू ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं। चलो पिछली बार सेम लिया था तो इस बार अलग ले लेते हैं। इधर 7, B हम -4 ले लेते हैं और C हम ले लेते हैं -2। ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, इक्वल टू डाल लेते हैं 7 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -2, या यहाँ डाल लेते हैं -2। और अब इधर क्या करेंगे हम, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 जा 28 माइनस का मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब ये 8 7 जा 56 होगा, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, इंटीजर के अंदर। अब जानते हैं डिवीजन। क्या डिवीजन हो रहा है, चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो डिवीजन चेक करते हैं क्या हो रहा है ये। चलिए चेक करते हैं डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा अंडर हमारा इंटीजर। तो इसमें भी क्या लेंगे हम, a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। तो हमारा इंटीजर है तो वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर के हिसाब से, या फिर सेम वैल्यू ले लेते हैं मल्टीप्लाई वाली, क्योंकि होना होगा तो डिवाइड में भी हो जाएगा। चलिए लेते हैं 7 डिवाइड 4 माइनस का जो कि है डिवाइड -2। ठीक है, इधर ले लेते हैं 7 डिवाइड -4 डिवाइड -2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर, वो सॉरी डिवीजन कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम b प्लस सी का और फिर a प्लस सी का। अब सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड में क्या होता है, वही माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 7। अब ये भी ले लेते हैं 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है, और डिवाइड -2। तो ये हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो डिवीजन क्या होगा, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो नहीं होगा। ठीक है, इसे सॉल्व भी कर लेंगे, सॉल्व करके निकाल भी देंगे तो आंसर वो दोनों सेम नहीं आएगा, तो अंडर डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगला नेक्स्ट यानी रेशनल नंबर पे। क्या रेशनल नंबर में एडिशन डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कौन कौन सा होगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं रेशनल नंबर में कौन कौन सा होता है और कौन कौन सा नहीं होता है। चलिए तो सबसे पहले एडिशन लेते हैं रेशनल नंबर में। तो एडिशन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तब यहां पर ले लेते हैं a की वैल्यू हम 3/4 ले लेते हैं, b की वैल्यू ले लेते हैं 4/6 और c की वैल्यू 6/8। ये ले लिया हमने रेशनल नंबर। अब चलिए कहते हैं 3/4 प्लस 4/6 प्लस
और 6/8 इक्वल टू यही ले लेते हैं 3/4 प्लस 4/6 प्लस 6/8। इधर हमें करना है इसके साथ, ठीक है, और इधर a प्लस बी के साथ। अब पहले हम क्या करेंगे, इनको इन दोनों का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को एलसीएम लेके, और फिर जो आंसर आएगा उसको इससे सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं 6 8 क्या होता है 48 एलसीएम हमारा, तो ये आ गया 32 प्लस 36। एक मिनट, ये नहीं आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा, ले लेते हैं पहले एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 के टेबल से ये 3 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 के टेबल से ये 2 बार में, फिर 2 के टेबल से ये 1 बार में, ठीक है, और 3 के टेबल से 1 टाइम। तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24 एलसीएम आ रहा है, ठीक है, एलसीएम हटा देते हैं, तो ये 24 एलसीएम आ गया है। तो अब इसको इससे करते हैं तो 3 आएगा, 4 3 जा 12 प्लस, अब इसको इससे करते हैं तो 3 आएगा, 4 4 जा 16 हो गया, और ये 6 3 जा 18, ठीक है, प्लस 3/4 सेम ले लेते हैं। अब ये 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6 और 4 का, 2 के टेबल से ये 3 बार में और ये 2 बार में, फिर 2 के टेबल से 1 टाइम में, और 3 के टेबल से ये आ गया 12। 6 और 4 का एलसीएम आ गया हमारा 12। अब इसे 3 ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9 प्लस, और 4 2 जा 8 प्लस में 6/8 ब्रैकेट, ठीक है, 16 प्लस 18 कितना हो गया, 8 और 6 14 हासिल 1, और ये 3, और 24 प्लस 3/4। अब इनका भी एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो इनको पहले प्लस कर लेते हैं, तो 9 और 8 हो गया हमारा 17/12 प्लस में 6/8, ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है और इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब चेक करते हैं 24, तो ले लेते हैं 4 और 24 का एलसीएम, तो यहाँ लेते हैं हम 2 के टेबल से, या 4 के ही टेबल से सॉल्व कर ले क्या, 4 के टेबल से 1 टाइम में, और ये 6 बार में, 2 के टेबल से 3 टाइम में, और 3 के टेबल से 1, 6 6 हो जाए 24 ही इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 24 एलसीएम आ गया। अब ये 6 बार में आएगा, 6 18 प्लस, और ये 34 ही आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 12 और 8 का, तो ये 2 के टेबल से ये 6 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 के टेबल से 3 बार में 2 बार में, फिर 2 के टेबल से 1 और ये 3, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 आ गया। अब ये 2 बार 17 2 जा 34 प्लस, अब ये 6 3 जा 18, तो आप प्लस कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, ये एलसीएम मिटा देते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके आता है हमारा 52/24, और इधर भी आएगा 52/24, ठीक है, तो सेम है क्या, दोनों दोनों सेम है। चलिए, तो यानी क्या हो रहा है, रेशनल नंबर अंडर एडिशन तो हो रहा है। अब पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसे मिटा के मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले। मल्टीप्लीकेशन में यही लगता है, बस यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई 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 और मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू इसमें चेंज कर लेते हैं, जैसे 4/3, बी की वैल्यू 2/8, और सी की वैल्यू 9/4, ठीक है। अब ले लेते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 2/8 मल्टीप्लाई 9/4 इक्वल टू
4/3 मल्टीप्लाई 2/8 मल्टीप्लाई 9/4। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट क्या लगेगा, बी और सी में, और इधर ए और इसमें, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 2 जा 18 और 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई 4/3 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 है 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे 3 1 जा 3 और 6 बार में, और इसे काट लेते हैं, 4 1 जा 4 8 बार में, तो ये 6/8 आ गया। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 9 के टेबल में 24 आता है क्या, 3 के टेबल में ये आता है 3 बार में, और ये आता है हमारा 24 8 टाइम में, ये 3/8 आ गया। 8 2 जा 6/8 आ गया, ये 2 बच गया था इधर, तो 2 3 जा 6, तो दोनों सेम आ रहा है क्या। इसे काट भी देंगे, जैसे और भी छोटा कर सकते हैं। ये आ गया 2 हमारा, 2 के टेबल से ये 3 आ जाएगा हमारा, और ये 4, 3/4, ये भी 3/4, तो दोनों क्या है, सेम आ रहा है। यानी रेशनल नंबर अंडर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। अब हम अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करें, तो ये क्या होगा, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आता है। तो ठीक है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। अब हम मिलते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज में, चलिए।